आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। BHBC न्यूज में आज खास उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सीमाओं पर कोविड-19 के चलते क्या है स्वास्थ्य विभाग के हाल। लेकिन उससे पहले देखते हैं देश की 5 बड़ी हेडलाइंस। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,000 नए मामले, वहीं 24 घंटे में 1100 लोगों की गई जान। बौखलाई चीन ने अपनाया 1962 वाला पैंतरा। लद्दाख में लाउड स्पीकर लगाकर बजा रहा है पंजाबी गाने। संसद की नई इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगी। निर्माण कार्य 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की बोली 861.90 करोड़ रुपए की। बिहार, यूपी और झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस के बीच मैच के साथ IPL का होगा आगाज। 19 सितंबर को टूर्नामेंट का पहला मैच। स्वागत है आपका BHBC न्यूज में। मैं आपके साथ हूं विपिन चौधरी। कोविड-19 की शुरुआत से ही लॉकडाउन लगा। वक्त के साथ साथ कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ती गई। आम जनजीवन जैसे रुक सा गया हो। लॉकडाउन में सख्ती थी, इसलिए बॉर्डर पर आने जाने वालों पर कड़ी सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरा कार्य कर रही थी। वक्त के साथ साथ अनलॉक की शुरुआत हुई, मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन प्रधानमंत्री का फरमान आया कि आत्मनिर्भर बनो, जनता अपनी सुरक्षा खुद करे, और जनता को जनता के ऊपर ही छोड़ दिया। यानी कि जो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन प्रमाणित मानी जाती है, और हुआ भी कुछ यूं ही कि भारत की जनता आत्मनिर्भर बने। कुछ भी परिस्थितियां हों, उन्हें जनता को खुद ही निपटना पड़ेगा। अर्थात जनता अपनी सुरक्षा खुद करे, और राज्यों की सीमाओं पर सख्ती बस दिखावा बनकर रह गई। देखिए हमारे संवाददाता वकील अहमद की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड आने वाले बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आशा रोड इसको बोला जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिएगा कि आने जाने वाले जितने भी वाहन हैं सबकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से जो है ना चेकिंग की जा रही है। हालांकि इस वक्त हालात ये हैं कि कोरोना जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे कोरोना भी अपने पैर उत्तराखंड के अंदर पसारता जा रहा है। लेकिन साथ ही चेकिंग अभियान भी पूरी तरीके से बॉर्डर पर और ख़ास तौर से जो सीमा है, सीमा पर पूरी तरीके से मुस्तैदी की जा रही है। और वाहनों को जिनको जो है ना यहाँ पर एंट्री करा के और उसके बाद अपना मेडिकल चेकअप भी कराना, वो प्रक्रिया भी इस रास्ते से होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पास जो है ना SO जी कलिमन टाउन बिष्ट जी मेरे साथ मौजूद है। बिष्ट जी, जिस तरीके से जो है ना वक्त बढ़ता जा रहा है, कोरोना उत्तराखंड के अंदर पैर भी पसार रहा है, आप लोगों का प्रयास भी मुस्तैदी से लगातार जारी है, तो फिलहाल क्या नए रूल्स रेगुलेशन अभी आप लोग अप्लाई कर रहे हो बॉर्डर? देखिए, नए गाइडलाइंस तो अभी 2-3 दिन पहले आई हैं, लेकिन अभी वो फॉलो नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे व्यवस्था नहीं बन रही है। बाकी जितने भी बाहर से वाहन आ रहे हैं, पैदल हों या वाहनों से लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ से अंदर आप देख रहे होंगे अंदर भेजा जा रहा है। वहाँ पर उनका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करके, रजिस्टर में एंट्री करके, उसके पश्चात उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है और सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग में जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उनको एम्बुलेंस के द्वारा हायर सेंटर पर जाता है, और जो लोग नेगेटिव जिनकी रिपोर्ट आती है उनको एक टोकन हम देते हैं। टोकन से फिर उनको यहाँ चेक करके उनको शहर में प्रवेश करेंगे। अच्छा, आमतौर से एक गाइडलाइन पहले ये आई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी कि जो ओवर एज हैं, जिनकी उम्र 60 या 55 से ज़्यादा है, उनकी आवाजाही पर बैन रहना लगता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ ये भी जानकारी मिली है कि ऐसे लोगों को कोई रुकावट जो है ना यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी जो सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। नहीं, गाइडलाइंस तो ये आई थी, जो हमारी जानकारी में गाइडलाइंस ये आई थी कि 65 साल से ऊपर आदमी को और प्रेग्नेंट लेडी हो, बच्चे हों, उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है। बाकी उनका जो है थर्मल स्कैनिंग वगैरह, ये जो उनका रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, वो तो सभी लोगों का हम लोग कर रहे हैं। ये कि उनको जो है क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से उनको जो है छूट दे दी जाती है। ये हमारा। अच्छा, अपने उत्तराखंड वासियों के लिए, ये बाहर से आने वालों के लिए आपकी तरफ से, जैसे आप एक बॉर्डर पर हैं, सीमा पर हैं, क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, हम तो उत्तराखंड वासी के लिए तो जो है, और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, हम तो सभी को लगभग जो है कि नजर हमको देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे तो सभी लोग जो है बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं। सो
हम ये कोशिश करते हैं कि उन लोगों को जो है अनावश्यक रूप से परेशानी ना हो। अगर किसी का पास डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसको खुद खड़े होकर हम जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। बाकी मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, कोई आदमी यहाँ से वापस न जाए, जिसको अपने जहाँ गंतव्य में जाना है उसको हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक वो पहुँच जाए। ठीक है। चलिए, नरोत्तम बिष्ट जी से मैंने बातचीत की और बातचीत के दौरान ये बात एक बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने कही है कि आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि ज़रूरत सबको है। और उस ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर कुछ लोगों की अगर किसी का जो है ना पास जो है ना या परमिशन डाउनलोड नहीं हो पाती तो उसमें भी यहाँ उत्तराखंड पुलिस उसमें भी मदद करती है। उत्तराखंड के अंदर इस वक्त लगभग 30,000 से ऊपर कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं। लगातार शासन प्रशासन पूरी जद्दोजहद के साथ एक कोशिश में जुटा हुआ है, एक मुहिम में जुटा हुआ है कि यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनका पूरी तरीके से जांच की जाए। ये बात राज्य सरकार ने भी पहले से ही यहाँ पर सख्ती से कुछ नियम बनाए थे कि जो आदमी बाहर से आएगा उसका भी टेस्ट होना चाहिए, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस वक्त हम जो है ना आसारोड़ी चौकी पर मौजूद हैं, जो उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश की एक सीमा का एक बॉर्डर है। अब आप ये तस्वीरें देख लीजिएगा आने जाने वालों की। यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और वो कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर जो है ना वो लोग अपनी परमिशन दिखाते हैं और परमिशन दिखाने के बाद एक काउंटर यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जाती है। वो तस्वीरें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आने जाने वालों की संख्या कई हज़ारों में यहाँ पर होती है। आते भी हैं लोग, जाते भी हैं लोग। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये प्रक्रिया एक बनाई गई है कि उनके पास पास होना चाहिए और पास होने के साथ साथ उनको यहाँ एंट्री करानी चाहिए कि वो उत्तराखंड में आ रहे हैं और उत्तराखंड में आने के बाद वो कितने दिन यहाँ पर रहेंगे और क्या क्या प्रक्रिया होती है। ये काउंटर जो है ना, रामपाल जी तस्वीरें दिखाइए, ये काउंटर ऐसा है, ये यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होती थी। इन तस्वीरों को आप देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हमारी राज्य की सरकार कितनी संवेदनशील है और आगे बढ़ते हुए कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ की प्रक्रिया के बाद जो है ना एक दूसरा काउंटर लगा है, यहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। जो भी यहाँ से रिपोर्ट आती है या जो भी लोग यहाँ पर टेस्ट के लिए जाते हैं उनको इनका काम ये है, उनको उचित सलाह देना। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा है कि एक डाउट में है उसको क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। डॉक्टर साहब इस वक्त मेरे साथ ना मौजूद है। मेरी तस्वीरें आप देख लीजिएगा, हालांकि लंच टाइम है लेकिन लंच टाइम में भी एक जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले ये डॉक्टर साहब हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं आपका जो है ना नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर A.Q. अंसारी हूँ। मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज कोविड-19 हूँ। आसारोड़ी चेक पोस्ट पे मेरी ड्यूटी चल रही है कई महीनों से जी। और यहाँ पे रैंडम चेकअप होता है। और फिलहाल जो है जैसे कल ADM साहब आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है प्राइवेट संस्था को अब ये काम करने को दिया जाएगा और सरकारी जो सिस्टम है इसको हटा दिया जाएगा। अच्छा, इससे क्या कुछ दिक्कतें भी होंगी? इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एक आम आदमी पर थोड़ी, क्योंकि कोरोना काल में काम काज कम हो चुका है तो उनमें आने जाने वाले लोगों को शायद वित्तीय संकट में पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलिए, डॉक्टर अंसारी ने मुझे कुछ बात बताई। मुख्तसर सी बात में बहुत सी बातें जो है ना इन लोगों ने मेरे को बता दी है, क्योंकि बयान करना इस चीज़ को लेकर जो है ना आप खुद ही समझदार हैं, देखने वाले दर्शक खुद ही समझदार हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पर सिर्फ ज़्यादातर एक मुस्तैदी से काम करने वाले डॉक्टर अंसारी दिखाई दिए गए। थर्मल स्कैनिंग का काउंटर जो है ना ख़त्म कर दिया गया। अब ये सवाल सबसे बड़ा बनता है कि जो लोग आएंगे, आप जो है ना उसका टेस्ट कैसे जो है ना करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर ये कोरोना से इसके अंदर सिम्टम्स हैं, कैसे पता लगाएंगे जब यहाँ पर जो है ना ये देखिए कि जो है ना काउंटर नहीं है।
लेकिन एक बात सबसे बड़ी और है कि जो लोग यहाँ पर मंदिर तक यूपी रोडवेज की बस आती है, वहाँ से कुछ लोग पैदल आते हैं, और लोगों से भी मेरी बात हुई है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ के कुछ लोगों का, कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि जितने लोग पैदल आते हैं वो पूरे यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि एक शॉर्टकट रास्ता जो है ना, रामपाल जी दिखाइए ज़रा, उस बिल्डिंग के पास भी है कि वो लोग लगातार जो है ना, कुछ जो है ना यहाँ आ जाते हैं और कुछ जो है ना सीधे निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, अगर इस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोग जो है ना आते रहे तो कोरोना को कैसे सिमटा जाएगा, कैसे इस लड़ाई से लड़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजधानी देहरादून के इस वक्त हम आसाराड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। ये वो सीमा है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। तस्वीरें कुछ दिखाइए, मेरा सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएगा। ये लोग पैदल आ रहे हैं और इनका ये लोग डाटकाली मंदिर तक यूपी रोडवेज की बस आती है, और बिना किसी जांच, बिना किसी चेकिंग के लिए ये लोग जो है ना सीधे देहरादून के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये आता है, तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई हैं, इससे पहले भी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। हालांकि पुलिस कहती है कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी और मुस्तैदी से कर रहे हैं, और आम आदमी के दिल दिमाग में ये है कि हमारी सीमाएं सील हैं और हमारी सीमाओं पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव देहरादून के अंदर या उत्तराखंड के अंदर एंटर नहीं कर सकता। लेकिन तस्वीरें इस बात को लेकर साफ तौर से बयान कर रही हैं कि किस तरीके से सीमाओं पर लोगों का आवागमन जारी है, और ऐसे में जहां पर ये पुलिसकर्मी उन लोगों को भेजते हैं, ये वहां पर ना जाकर सीधे जो है ना रास्ता काट कर जो है ना सीधे देहरादून के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उससे एक सवालिया निशान यहाँ की सरकार के ऊपर और ये आता है कि जो एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई थी कि pहले उनका जो है ना आने जाने का परमिशन चेक की जाएगी, और परमिशन चेक करने के साथ साथ जो है ना एक स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बैठाई गई थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जिस तरीके से वो काम कर रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उनमें साफ तौर से जाहिर है कि जो स्कैनिंग होती थी, जो है ना, जो थर्मल स्कैनिंग होती थी, वहाँ पर उस जगह पर वो टीम ही गायब है। एक अकेला डॉक्टर बैठा हुआ है जो टेस्ट के लिए है, क्योंकि अब यही हालात अगर बनते रहे तो एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर आम आदमी के अंदर ये बन जाता है कि जिस तरीके से महामारी लगातार जो है ना पूरे देश के अंदर, खासतौर से अपने उत्तराखंड के अंदर भी 30,000 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो उस पर कैसे रुकावट लगाई जाएगी। सरकार खुद इस बात को लेकर गंभीर कितनी है, तो ये तस्वीरें आपको जो है ना खुद बता दी जाएंगी। इसके अलावा और तस्वीरें आप देख लीजिएगा। ये लोग जो है ना यूपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अब उत्तराखंड में एंटर हुए हैं, और इनकी ना कोई थर्मल स्कैनिंग है, ना कोई इनका टेस्ट है, और सीधे जो है ना देहरादून के अंदर जा रहे हैं। अब क्या पता कि ये खुद जो है ना कोरोना पॉजिटिव हों, या फिर ये बीमारी खुद उत्तराखंड के अंदर परोस रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की जिम्मेदारी कितनी है, इन तस्वीरों से आपको जो है ना साफ पता लग गया होगा। अब कुछ तस्वीरें और भी हैं। अब एक ये आदमी जो है ना साइकिल से आया है, पता नहीं मेरे को ये लोकल है क्या है, लेकिन उसके सामने कोई एक लड़का बैग लेके महिला के साथ आ रहा है। अब ये तस्वीरें आपको बिल्कुल सच बताएंगी कि ये पुलिसकर्मी कितनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं और कितना जिम्मेदारी के तहत कोरोना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब इनको उधर जाना चाहिए था जहाँ पर जो है ना टेस्ट हो रहा है, लेकिन ये सीधे अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं जहाँ पर इनको जाना है। अब जिम्मेदारी कितनी निभाई जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो है ना खड़ा हो जाता है। एक तस्वीर का रुख और आप देख लीजिएगा। एक बुजुर्ग महिला को लेकर एक आदमी आ रहा है, जिसको पुलिस वालों ने भी अभी नहीं रोका कि आपको जो है ना अपनी स्कैनिंग करानी चाहिए, आपका टेस्ट कराना चाहिए, ये सीधा आ रहा है। अब बाहर से बीमारी कितनी यहाँ पर आ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रामपाल जी, तस्वीरें आपके अपने पीछे की तरफ भी आप दिखाइएगा, कितनी ज़बरदस्त जो है ना ये भीड़ आ रही है, और भीड़ कितना जो है ना जिम्मेदारी से ये लोग जो है ना पुलिस अपना काम पूरा कर रही है, ये तस्वीरें साफ तौर से बयान कर रही हैं। इनको ये चीज़ चाहिए थी कि जहाँ पर थर्मल स्कैनिंग हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम बैठी हुई है, तो वो कितना जिम्मेदाराना अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं,
ये तस्वीरें साफ तौर से बयान कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें खुद बोल रही हैं। इन पुलिस वालों को जो है ना ये चीज़ यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी हुई थी कि नए अंदर जो थर्मल स्कैनिंग और पुलिस स्वास्थ्य विभाग की जो टीम बैठी हुई है उन लोगों के लिए ही बैठाई गई थी कि जो लोग बाहर से आए उनका टेस्ट किया जाए और उनका जो है ना परमिशन उनसे पूछी जाए कि वो जो है ना यहाँ पर आ रहे हैं तो किस परमिशन के तहत आ रहे हैं, उनके पास परमिशन है भी नहीं या फिर उनका चेकअप हुआ भी है या नहीं। अब ये सबसे बड़ा सवाल, तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। अब जिम्मेदारी आपकी अपनी खुद की है कि आत्मनिर्भर बने, अपनी सुरक्षा खुद करें। मेरे साथ इतना ही, अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। रोजगार की तलाश में मजदूर इधर से उधर भटकने लगे हैं। सरकार ने अपने खर्चे पर कोविड-19 की जांच का जिम्मा लिया, जो महज एक छलावा बनकर रह गया। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा आशारोड़ी पर क्या हो रहा है आप सब ने देखा, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार का स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन अपने कार्य में कितनी सतर्कता दिखा रहा है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें बयां कर रही थी कि क्या आत्मनिर्भर होने का मतलब यही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BHVC न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHVC न्यूज़।